नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यूनिट है किडनी की, जैसे कि हमारी बॉडी की यूनिट है सेल, ऐसी किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन। किडनी में होता क्या है, ब्लड फिल्टर होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है या वेस्ट मटेरियल है उसे यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालने का काम करता है किडनी। तो मतलब ब्लड को फिल्टर कौन कौन करता है, नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन यूनिट है किसकी, किडनी की। ईच किडनी हैज़ ओवर ए मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। 2 किडनी है हमारे पास, मतलब एक पेयर, हर एक किडनी में मिलियंस नेफ्रॉन है, मतलब फिल्टर करने का काम नेफ्रॉन कर रहे हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड हैज़ 2 पोर्शन, एक ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस एक टफ्ट है या कैपिलरीज का एक गुच्छा है, लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी। नेफ्रॉन की जो शुरुआत होती है उसमें पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक गुच्छा है जिसमें ब्लड फिल्टर होता है। दूसरा ट्यूबुलर सेक्शन है जिससे जो फिल्ट्रेट है वो जाता है, इकट्ठा हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो ग्लोमेरुलस रिसीव करता है ब्लड, क्योंकि ब्लड यहीं फिल्टर होना है, फ्रॉम द अफरेंट आर्टेरियोल। देखो 2 आर्टेरियोल हैं, एक तो ब्लड को लेके आ रही है ग्लोमेरुलस में, दूसरा बाहर लेके जा रही है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो कौन सी आर्टेरियोल लेके आ रही है, अफरेंट ए, अफरेंट लेके आ रही है, इफरेंट लेके जा रही है बाहर। तो ग्लोमेरुलस रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम द अफरेंट आर्टेरियोल एंड ड्रेन इन टू इफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस एक गुच्छा है कैपिलरीज का, इसमें ब्लड आता है एक साइड से दूसरी साइड से फिल्टर होकर निकल जाता है, और जो एक्सक्रीटरी या खराब सब्सटेंस है वो वहाँ से चले जाते हैं ट्यूब्यूल्स में। तो ब्लड लेके आने वाले को कहते हैं अफरेंट आर्टेरियोल, और वापस जो फिल्टर होकर ब्लड बाहर निकलता है उसे वो जाता है इफरेंट आर्टेरियोल में, मेंटेनिंग हाई प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में प्रेशर मेंटेन होता है, हाई प्रेशर मेंटेन होता है, जिससे फिल्टर होता है ब्लड। तो अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया जो थोड़ा चौड़ा है, फिर फिल्टर हुआ, फिर बाहर निकला इफरेंट आर्टेरियोल से जो थोड़ा पतला है, इसीलिए प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए ब्लड वहाँ पर फिल्टर होता है। द रीनल ट्यूब्यूल्स बिगिन विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुलस है ये बोमन कैप्सूल में है, बोमन कैप्सूल इसे पकड़े हुए है, इस गुच्छे को पकड़े हुए है। तो इसे ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड द मेलपिगियन बॉडी या रीनल कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस किस में है, बोमन कैप्सूल में है। इन दोनों को कहते हैं मेलपिगियन बॉडी या रीनल कैप्सूल। इसमें ब्लड फिल्टर हो गया, इसके नीचे जो फिल्टर होकर ब्लड तो बाहर निकल गया, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो चले गए ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल्स का पहला पार्ट है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कॉल्ड नेटवर्क, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद है लूप ऑफ हेनले, एक जैसे कि यू शेप का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लूप ऑफ हेनले, एक लिम्ब नीचे जा रही है फिर एक ऊपर जा रही है। तो जो लिम्ब नीचे जा रही है उसे कहते हैं डिसेंडिंग, जो ऊपर जा रही है उसे कहते हैं असेंडिंग। जो ऊपर जा रही है उसके बाद है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पर यूरिन कलेक्ट हो जाएगा। तो पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल को पहले है बोमन कैप्सूल के नीचे है पीसीटी। बोमन कैप्सूल किसने क्या पकड़ा हुआ है, ग्लोमेरुलस, जहाँ पर ब्लड फिल्टर हो रहा है। फिर ये बोमन कैप्सूल में है, उसके नीचे है पीसीटी, उसके नीचे है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिसेंडिंग लिम्ब हो गई, असेंडिंग लिम्ब हो गई, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब्यूल, उसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी जो है वो कई सारे नेफ्रॉन की खुलती है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पर जो यूरिन बना है वो इकट्ठा होता है। यही काम है नेफ्रॉन का।